इमेजिन आपके किसी क्लोज फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है एंड आप उसे देखने हॉस्पिटल गए थे। आप बाहर वेट कर ही रहे थे, तभी आपको एक रूम से चिल्लाने की आवाज आती है। शुरू में आपको लगता है कि ये इंजेक्शन के कारण किसी ने चिल्लाया होगा, लेकिन जैसे ही आप उस रूम के नजदीक जाते हो वैसे ही डोर से निकलकर एक डॉक्टर आते हैं जिनके हाथ पर बाइट मार्क होता है और पीछे से ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। अब अगर आप मंदबुद्धि बालक की वीडियो देखते हो तो आपको इस सिचुएशन में कैसे सरवाइव करना है ये तो पता ही होगा, लेकिन स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज्ड देन ये एक और वेल रिसर्च वीडियो पेश है जिसमें हम जानने वाले हैं कि हॉस्पिटल्स में आप कैसे सरवाइव कर सकते हो और क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है भी या नहीं। तो हॉस्पिटल के एग्जिस्टेंस एक बहुत बड़ी पब्लिक नेसेसिटी है और लगभग हर सिटी में हॉस्पिटल्स तो होते ही हैं, कुछ सरकारी तो कुछ प्राइवेट और कुछ ऐसे भी जिसमें पानी लग जाए और कुछ ऐसे जिसमें चूहे घूमते हुए मिलते हैं। वाह क्या सीन है। तो आप हॉस्पिटल्स में अपने हेल्थ मेंटेनेंस करने के लिए जाते ही होंगे। रिसेंटली मैंने भी काफी चक्कर लगाए हैं एंड अगर आप कभी हॉस्पिटल गए हो या बाहर से भी देखा है तो वहाँ के सिनेरियो डॉक्टर्स को कंसिडर करके दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा कि अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो जाए तो क्या हॉस्पिटल एक गुड हाइडिंग स्पॉट होगा। तो आज हम इसे ही फिगर आउट करेंगे। तो चलो जानते हैं कि क्या आपके शहर के हॉस्पिटल ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के लिए एलिजिबल हैं। क्या वहां जाकर आपको प्रॉब्लम्स होंगी या आप आराम की जिंदगी बिताओगे? क्या वहां के डॉक्टर्स आपकी जिंदगी बचा पाएंगे और आखिर क्या आपको हॉस्पिटल में एपोकलिप्स में छिपना चाहिए? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। तो हम हर मेडिकल इश्यूज के लिए हॉस्पिटल्स में जाते हैं, पर क्या हो अगर वहां ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो जाए? तो ऐसे में क्या ये लाइफ सेविंग हॉस्पिटल्स वाकई में हमारी लाइफ सेव कर पाएगी? तो देखो, अब बिफोर वी बिगिन लेट मी क्लियर कि मैं यहाँ दो केसेस को लेकर चल रहा हूँ। एक सिनेरियो में हम इमेजिन करें कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का एपिसेंटर कोई और जगह नहीं बल्कि खुद हॉस्पिटल ही है, यानी कि वहां से ही आउटब्रेक फैलना शुरू हुआ है। एंड दूसरी ये होगी कि एपोकलिप्स कहीं बाहर स्प्रेड हो रहा है और आप हॉस्पिटल में सिर्फ छिपने के लिए आए हो। तो अब इन सिचुएशन को कंसिडर करते हुए हम सबसे पहले हॉस्पिटल्स के एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 है सिक्योरिटी। हर हॉस्पिटल्स में आपको पुलिस की प्रोटेक्शन तो मिलेगी ही, तो ये पुलिस एपोकलिप्स के टाइम पर आपकी काफी हेल्प कर सकती है। अब देख लो, मैं बड़े या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में तो कई बार ऐसे न्यूज आ जाते हैं। तो आपको पुलिस और गार्ड्स की सिक्योरिटी लगभग कई हॉस्पिटल्स में मिल ही जाएंगी। इसके अलावा आप खुद की भी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हो। ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए क्योंकि वहां आपको शार्प नाइफ्स और सीजर्स मिल सकते हैं जो डॉक्टर्स अपनी सर्जरी में यूज करते हैं, जिनका आप अटैक करने और डिफेंस करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी सुरक्षा अपने से ही कर सकते हो। नंबर 2 है स्ट्रॉन्ग शेल्टर। हम ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की बात कर रहे हैं, वेदर ज़ॉम्बीज हॉस्पिटल में हो या बाहर, दोनों ही केस में हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग, ढेरों रूम्स और कंक्रीट के मोटे मोटे दीवार आपके बहुत साथ देने वाले हैं। चाहे बारिश आए, तूफान हो, तेज गर्मी या ज़ॉम्बीज के झुंड आपके पीछे क्यों ना लगे हुए हो, आप हॉस्पिटल्स में डेफिनेटली इजीली इन सबको बीट करके सरवाइव कर सकते हो और आपको डैम श्योर कोई इश्यू नहीं होने वाली है। मतलब कि आप इस जगह को अपने ग्रुप के रहने के लिए फाइनलाइज कर सकते हो, अनलाइक आइलैंड, टेरेस, कार्स या कोई और जगह। इन एडवांटेज की लिस्ट में थर्ड हाईलाइटिंग पॉइंट है फूड स्टोरेज। हर हॉस्पिटल में पेशेंट्स की केयर करने के लिए एक कैंटीन जरूर होता है, नहीं तो पेशेंट के लिए खाने की दिक्कत होगी और वो मर जाएंगे। तो यहाँ आपको फूड के लिए रॉ सप्लाई से लेकर कुक करने के लिए हर एक इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, यानी कि आपको यहाँ हर तरह की सप्लाईज फूड से रिलेटेड भी मिलेंगी, जिससे आपको 6 से 7 महीने तक तो खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी और आप बिना टेंशन लिए आराम से अपनी टाइम काट सकते हो। नंबर 4 है लैक ऑफ लूप होल्स। मेजॉरिटी हॉस्पिटल में एंटर करने के लिए सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 गेट्स ही होते हैं जहां से कोई भी अंदर या बाहर जाते हैं। तो ये चीज आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है, क्योंकि आपको सिर्फ 1 गेट का ही या मैक्सिमम 2 गेट्स का ही ध्यान रखना है। तो अगर आप किसी ग्रुप में हो तो आप डोर के पास एक सिक्योरिटी लगा सकते हो और आप फिर आराम से सेफली रह सकते हो। अगर ज़ॉम्बीज बाहर हैं, आपको सिर्फ उस मेन डोर को सील करना है ताकि कोई भी बाहर से ज़ॉम्बीज अंदर ना आ सके एंड फिर आपके हॉस्पिटल में एक भी ज़ॉम्बीज नहीं होंगे। तो ये फैक्टर आपकी जान बचा सकती है। अब 5th पर जो एडवांटेज है वही इस जगह की यूएसपी भी है और वो है मेडिकल सप्लाईज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ हॉस्पिटल्स, क्योंकि आपको यहाँ हर टाइप की मेडिकल सप्लाईज और हेल्प मिल सकती है। अगर आपको चोट लगी है तो यहाँ आपको बैंडेजेस और अदर चीजें भी मिल जाएंगी जिससे आप अपनी जिंदगी बचा सकते हो। एंड अगर आपको कोई डिजीज हो गई है तो आप उससे भी फाइट करने के लिए मेडिसिन ले सकते हो। आप नो मैटर कैसे भी घायल हो, आप यहाँ क्योर डेफिनेटली हो ही जाओगे। पर उसके लिए 6th एडवांटेज की जरूरत पड़ेगी, जो है डॉक्टर्स।
यहाँ आपको बहुत सारे डॉक्टर्स मिल जाएंगे जो आपकी रक्षा करेंगे। एंड आई गेस आप जानते ही होंगे डॉक्टर्स का टीम में होना कितना ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अल्टीमेटली घायल होने पर आप उनके पास ही जाओगे और यहाँ वो खुद हैं, तो सोचो कितना सही है। और लास्ट में जो एडवांटेज है वो कई और जगह पर भी होते हैं और वो सिक्योरिटी के पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज सीसीटीवी कैमरास। दुनिया की कुछ हाईली सर्विलेंस जगहों में हॉस्पिटल्स भी शुमार हैं जहां आपको सीसीटीवी कैमरास डेफिनेटली मिलेंगे ही, एंड इसकी हेल्प से आप पूरे हॉस्पिटल पर अपनी नजर रख सकते हो। एंड इसका फायदा आपको ज़ॉम्बीज को ट्रैक करने में और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करने में पड़ेगा। अब देखो, इतने सारे एडवांटेज सुनकर आपके मन में भी आ गया होगा कि हॉस्पिटल सर्वाइव करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, पर नहीं, इस जगह की डिसएडवांटेज सुनकर आप यहाँ छिपना तो दूर की बात, आप इसके नजदीक भी नहीं जाओगे। पर वो क्या है, उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। ज़ॉम्बी वॉरियर्स तुम लोगों को पता है, हम ही है वो जो इस दुनिया को बचाएंगे। जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो होगा तो हमें उसके लिए सबसे पहले यूनाइट होना पड़ेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर ही लेना, ताकि फ्यूचर में हम सभी कनेक्टेड रहें। तो अब हम बात करते हैं हॉस्पिटल में छिपने के डिसएडवांटेजेस की, और इसमें सबसे पहला है द इन्फेक्टेड होर्ड। नो मैटर आप किसी भी हॉस्पिटल में हो, इट कुड बी पॉसिबल कि वो सिटी का इकलौता या सबसे बेस्ट हॉस्पिटल हो, और इन दोनों ही केस में सिटी के मेजर पोर्शन में इन्फेक्टेड लोग उसी हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए जाएंगे। और अगर उनमें से कोई ज़ॉम्बी बन जाता है एंड एस्केप करता है तो वो हॉस्पिटल में ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू कर देगा। एंड अगर आपने उधर सही डिसीजन नहीं लिया तो आपका और आपके आस पड़ोस में सभी लोगों का मरना निश्चित है। सेकंड है क्राउड। आपने देखा ही होगा कि यूजुअली हॉस्पिटल्स में क्राउड बहुत ज्यादा होती है, एंड एज वी ऑल नो क्राउड इज इक्वली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ज़ॉम्बीज। मतलब कि क्राउड जितनी बड़ी होगी ज़ॉम्बीज उतनी ही ज्यादा होंगे। एंड आगे आप समझदार हो ही, एंड अगर ज़ॉम्बीज नहीं भी हुए तो भी लोग आपस में ही इन मेडिकल सप्लाईज के लिए और डॉक्टर की हेल्प के लिए खुद में ही लड़ पड़ेंगे। एंड ऐसे में सिर्फ ज़ॉम्बी से नहीं, दूसरे इंसानों से भी बचना एक काफी डिफिकल्ट टास्क होगा। वैसे क्राउड एंड ज़ॉम्बी से बचने के तरीके पर मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखी है, आप बस चैनल में जाकर उन वीडियोस को देख लेना। अब नंबर 3, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले शाउट आउट टू आवर ज़ॉम्बी वॉरियर दिव्यांश, जिसने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है। आपके पास भी कुछ ऐसे ही तगड़े आइडियाज एंड सॉल्यूशंस हैं तो इस ईमेल पर मेल कर देना, सो दैट मैं उसमें कुछ वैल्यूज ऐड करके उसे भी इस तरह से शेयर कर सकूं। अब आते हैं हम थर्ड डिसएडवांटेज पर, विच इज एक्सपेरिमेंट सेंटर। इट इज टोटली पॉसिबल कि आप जिस हॉस्पिटल में जाओ वहाँ कोई मेंटल डॉक्टर लोगों को पकड़कर एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, जिससे ये सब शुरू हुआ है। एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। तो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है कि अगर आप हॉस्पिटल में छिपने जाओ तो उसके आप ही हो, जो कि अगेन एक रिस्क है। एंड डिपेंडिंग कि आप कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप शायद उनसे लड़ भी जाओ और आप उसे हरा भी दो। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। नंबर 4 है बॉम्बिंग। ना सिर्फ हॉस्पिटल्स बल्कि सिटी में भी ये काफी बड़ा खतरा है। आपने ऑल ऑफ अस आर डेड में क्लियरली देखा था कि कैसे उनके स्कूल को गवर्नमेंट ने बॉम्ब कर दिया था। तो अगर आपका हॉस्पिटल एक हॉटस्पॉट हुआ या एक एपिसेंटर हुआ तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को प्रिवेंट करने के लिए आपके हॉस्पिटल पर ही बॉम्ब गिरा दे, मतलब कि न्यूक कर दे। या अगर बहुत इन्फेक्टेड लोग आपके हॉस्पिटल में आ गए हैं तो और भी बड़ा पंगा हो सकता है। फिर अगर आप हॉस्पिटल से भागे नहीं तो आप तो गए हो। वैसे आपको तो पता होगा ही कि गवर्नमेंट जो भी इजी और मासेस के लिए सही स्टेप होगा वही लेंगी, और यहाँ पर सबसे इजी और बड़ी पॉपुलेशन के लिए एक बेहतरीन स्टेप है उन हॉटस्पॉट वाले जगहों पर बॉम्ब गिराना। तो फिर गवर्नमेंट सीधा हॉस्पिटल पर बॉम्ब ही गिराएगी और आपका बचना नामुमकिन होगा। अब देखो, हमने सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन अब इसे रेटिंग देने से पहले अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में हॉस्पिटल सर्वाइवल लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है। एंड इस चैनल को और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव करने के पर्पस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, बिकॉज ये जल्दी होगा और हमें इसे फेस करने के लिए तैयार रहना होगा। और अब चलो बात करते हैं कि मैं इसे कितनी रेटिंग दूंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग ऑन योर ग्रुप साइज, इफ यू आर अलोन, देन इस जगह को मैं 10 में से 4 स्टार दूंगा। लेकिन अगर आप 4 से 6 लोगों के ग्रुप में हो तो इसे 7 से 8 स्टार की रेटिंग मिलेगी। लेकिन अगर आप इस रेटिंग से डिसएग्री करते हो देन शांति से कमेंट में बताना, वरना मैं तोप से उड़ा दूंगा। लेकिन अगर आपको कुछ जानना है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स कब होगा तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो क्लिक करके देख लेना। बाय।